Welcome back to my YouTube channel and thanks for clicking this new video. In this lesson we will discuss the most important literary criticism term, unification of sensibility and dissociation of sensibility. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. Unification of sensibility and dissociation of sensibility. This term first time used by modern critic and poet T.S. Eliot. First of all, we'll discuss what is sensibility. Sensibility is the ability to receive something with your senses, or sensibility is your ability to feel or to be aware of something. Sensibility उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी आर्टिस्टिक सेंस को यूज़ करते हुए, यानी अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को परसीव करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, इसको हम सेंसिबिलिटी कहते हैं। अब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है? जॉन डन के टाइम पे जो पोइट्री लिखी जाती थी उसमें थिंकिंग और फीलिंग्स, यानी कि जो उनके माइंड और उनके हार्ट की जो सेम सिचुएशंस होती थी उनको पोइट्री के अंदर लिखा जाता था, यानी उनकी थॉट और उनकी जो फीलिंग्स थी उनका वो मिक्सचर होती थी, यानी कि वो एक फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग हुआ करती थी, क्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, जिसमें वो अपनी थिंकिंग और अपनी जो फीलिंग थी उनको कंबाइन यानी मिक्स करके पोइट्री लिखा करते थे। इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी उसमें यूनिफाई कर दिया जाता है जो उनकी थिंकिंग होती है, जो उनके माइंड से रिलेटेड हो, यानी कि जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, और इस तरह जो उनके इमोशंस होते हैं, यानी जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, जो उनके हर्ट से रिलेटेड होती हैं, इनको एक ही पोइट्री में लिखा जाता था। किस एरा में? जॉन डन के एरा में, यानी कि जिनको हम मेटाफिजिकल पोइट यानी मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे जो मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोइट हैं जैसे कि एंड्रयू मार्वल हैं, जॉन डन जो कि मोस्ट फेमस हैं, किससे? मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड हैं, एंड्रयू मार्वल हैं। ये जो हमारे पास कुछ पोइट्स हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स, जिनको सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री यानी इनके स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट में इंक्लूड किया था और इनकी पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कहा था। वो इसीलिए कहा था जिस चीज़ को बाद में टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे मेटाफिजिकल पोइट में एनालाइज किया कि उनकी जो पोइट्री थी वो फ्यूजन थी, यानी मिक्सचर थी, किसका? उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उनकी इमोशनल एबिलिटी, यानी कि वो किसी चीज़ को किस तरह फील कर रहे हैं और किसी चीज़ को किस तरह सोच रहे हैं, इस चीज़ को उन्होंने अपने इस ऐसे में एनालाइज किया और इसको प्रेस किया, यानी उसको अप्रिशिएट किया। अब इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये क्या है इसको देखते हैं। टी.एस. एलियट यूज द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोइट। डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोइट्स मिंगल थॉट्स विद, यानी कि मिंगल वो किस तरह उनको इकट्ठा कर देते अपने थॉट्स विद फीलिंग्स, अपनी जो उनकी ख्यालात हैं उनको फीलिंग्स के साथ। जॉन डन प्रोड्यूस फीलिंग्स विद इंटेलेक्चुअल थॉट, इंटेलेक्चुअल टच। टी.एस. simply did not mean by sensibility to feel ability but syntactic faculty of which can unite thought and feelings, which can fuse the डिस्परेट एक्सपीरियंस इनटू अ सिंगल होल, यानी कि इस टाइम पर जो मॉडर्न एज चल रही थी टी.एस. एलियट की और जो जॉन डन, इनके दरमियान का जो एरा था जिसको हम 18th सेंचुरी, जिसमें रोमांटिक एज और एनलाइटमेंट की एज गुजरती है। एनलाइटमेंट की एज में क्या होता था कि जिसमें रूल्स को फॉलो किया जाता था वो एक बाउंड्री
में चलते थे, यानी कि उनका एक कपलेट्स होते थे, राइम स्कीम्स को उन्होंने फॉलो करना होता था, रूल से बाहर नहीं जाना होता था और उनका सटारिकल वर्क होता था। ये थी एनलाइटमेंट एरा की यानी एज ऑफ रीज़न की कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि वो इनके थ्रू अपना वर्क लिखा करते थे। वो इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड थे और वो फीलिंग्स को उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया था। और इसके बाद जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज में जैसे कि कीट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शेली हैं, इन्होंने अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी फीलिंग को पोइट्री में इस तरह एक्सप्रेस किया कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भूल गए, जो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है। तो इस चीज़ को इन्होंने अपने इस ऐसे में कंपेयर किया, यानी कि वो अपने इस एरा को अपने जॉन डन के एरा के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि पहले इस तरह हुआ करता था कि जो पोइट्स थे वो अपनी थॉट और अपनी फीलिंग को एक इस तरह लिखते थे कि उनका एक कंपैरिजन बन जाता था कि वो एक मतलब वो उस पोइट्री को ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं जॉन डन की, क्योंकि उसमें दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर किया जाता था। टी.एस. इलियट के इस कॉन्सेप्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इन दोनों एरा के थे वो या तो इंटेलेक्चुअल को भूल गए थे या फिर हम फीलिंग्स को, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर से जो एक पोइट्री बनती है वो इन दोनों एरा में क्रिएट नहीं की गई, यानी इस एरा में ऐसी पोइट्री प्रोड्यूस नहीं की गई। कोई भी वर्क जो है वो थॉट यानी इंटेलेक्चुअल पर बेस कर रहा है या फिर वो फीलिंग्स पर बेस कर रहा है। इसको इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा, यानी कि वो एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो इससे एसोसिएट नहीं रहे हैं। इसको इन्होंने अपने इस ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट में आइडेंटिफाई किया। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें जॉन डन की जो कि इससे रिलेटेड हैं, द फ्ली मेटाफिजिकल होता है कि जब बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड की ऐसी चीज़ों को कंपेयर किया जाए जिनका कंपैरिजन ही ना बनता हो, उनके कंपैरिजन से कोई एक ऐसा अपना आइडिया प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि जॉन डन की पोइम है द फ्ली वैलिडिक्शन एंड द सन राइजिंग, इसके अंदर इन्होंने ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन किए हैं दो चीज़ों के जो कि एक दूसरे से टोटली अपोजिट हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एज स्टेफ टूइंग कंपसेस आर टू दे सोल फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो, यानी कि वो अब खुद को और अपनी बिलविड को एक कंपस के दो नीडल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान और एक ऐसी चीज़ जो कि एक टेक्निकल हो उसके क्या कंपैरिजन बन सकता है। लेकिन जॉन डन ने इन दो कंपस को लवर के साथ कंपेयर करके एक मेटाफिजिकल पोइट्री क्रिएट की। लेकिन जॉन डन और उनके टाइम के जो पोइट्स थे वो ये नहीं जानते थे कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे हैं या वो मेटाफिजिकल पोइट हैं। लेकिन टी.एस. इलियट ने इनको एडमायर किया, इनकी तारीफ़ की अपने इस ऐसे में कि उनकी पोइट्री जो थी वो करेक्ट थी और वो अपनी थॉट्स और इंटेलेक्चुअलिटी को एक साथ लेकर चलते थे। ऑन दी अदर हैंड एनलाइटमेंट के एरा में और रोमांटिक एरा में इन दोनों चीज़ों को डिनाई किया गया है, यानी या तो वो इंटेलेक्चुअलिटी को लेकर चल रहे थे और या फिर वो फीलिंग को लेकर चल रहे थे। क्योंकि क्रिटिक का काम ही होता है कि किसी वर्क को इस तरह आइडेंटिफाई करना कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर साथ साथ चला जाए और उसके ऐसे कुछ रूल्स बताए दें पोइट्री के, या कुछ ऐसे पॉइंट्स को रेस किया जाए कि किसी भी पोइट्री या किसी भी जो एरा की पोइट्री या जॉनरा कुछ भी चल रहा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किसी एक पोइट को दूसरे पोइट के साथ किस तरह कंपेयर किया जाता है। अगर हम इस लेसन को रिकैप करें, इस लेसन में हमने सबसे पहले सेंसिबिलिटी को देखा, देन यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है, एंड देन डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी सेंसिबिलिटी क्या है और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस तरह अपनी थॉट्स और अपनी थिंकिंग को यूनिफाई किया जाता है, और इसकी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या थी कि जब इन दोनों के सेंटर में जो टाइम था यानी एनलाइटमेंट एरा का और रोमांटिक एज का, तो उनमें कौन कौन सी पोइट्री प्रोड्यूस की जाती थी और उनके अंदर कौन सी ऐसे फॉल्ट्स और फ्लॉज थे जो कि टी.एस. इलियट ने आइडेंटिफाई किए हैं और किस तरह की पोइट्री को इन्होंने एडमायर किया है और किस तरह आज हम अपनी इन फीलिंग्स यानी कि माइंड और अपनी जो हमारी फीलिंग्स हैं इनको किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं। इस चीज़ को इन्होंने अपने इस ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट में आइडेंटिफाई किया है। आई होप दिस लेसन हेल्पफुल फॉर यू।
If you want to know another important literary concept related to T.S. Eliot, so let me know in comment section. Have a good day. Stay tuned.